हुआ था जिस वजह से वो यहाँ आ गई थी। तो यहाँ पे उसको अपने घर ले जाने के लिए आया हुआ था, 2 महीने से लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, तो उसने ये एज रिवेंज बदले की भावना से गोली चला दी। कितने लोगों की सर मौत की पुष्टि हुई है? 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें दीपक कुमार ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारा, उसके बाद जो पत्नी की बहन थी उस पर गोली चलाया और फिर खुद को गोली मार दी। तो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव वीडियोस को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के बाढ़ इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ससुराल आए पति ने पहले पत्नी को गोली मारी, फिर साली को गोली मारी, फिर खुद को भी खत्म कर लिया। दरअसल घरेलू विवाद का ये पूरा मामला है, क्योंकि पति पत्नी के साथ मारपीट करता था। दीपक नाम का शख्स था जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, और अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ मारपीट करता था, जिसके बाद लक्ष्मी अपने मायके चली गई थी और पति उसे मनाने 2 महीने से वहां था और प्रयास कर रहा था। इसी दौरान घरेलू विवाद होता है, उसमें गोलियां चलती हैं, जिसमें पहले पत्नी को मार दिया जाता है, फिर साली पर भी गोलियां चलाई हैं और उसके बाद खुद को भी खत्म कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर बाढ़ के एसडीपीओ अपराजित लोहान ने जानकारी दी है। घरेलू विवाद का ये पूरा मामला है। फिलहाल खोखा बरामद कर लिया गया है, हथियार को जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं अपराजित लोहान एसडीपीओ बाढ़, पहले आप वो सुनिए। लाया गया था उनकी पत्नी के ऊपर तथा उनकी पत्नी की बहन पे। ये घरेलू विवाद था, जो कि दीपक कुमार लगभग अपने ससुराल में ही रह रहे थे पिछले 2 महीने से, और जितना हमें बातचीत करके उनके परिजनों से पता चला है कि घरेलू विवाद था। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पहले जब उनकी पत्नी उनके ससुराल में रहती थी तो वहाँ मारपीट वगैरह हुआ था, जिस वजह से वो यहाँ आ गई थी। तो यहाँ पे उसको अपने घर ले जाने के लिए आया हुआ था, 2 महीने से लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, तो उसने ये एज रिवेंज बदले की भावना से गोली चला दी। तो कितने लोगों की सर मौत की पुष्टि हुई है? 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें दीपक कुमार ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारा, उसके बाद जो पत्नी की बहन थी उस पर गोली चलाया और फिर खुद को गोली मार दिया। तो जो पत्नी की बहन है वो अभी हॉस्पिटल में है, उनकी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। हथियार बरामद हुआ? हथियार बरामद हुआ है, साथ में 3 खोखा बरामद हुआ है, और अन्य चीजों के लिए भी फोरेंसिक्स टीम को बुला लिया गया है। तो आपने सुना कि एसडीपीओ ने जानकारी दी है किस तरीके से घटना हुई है। घटना के बारे में पूरी जानकारी दी है उन्होंने। ये जो है घरेलू विवाद का पूरा मामला है। पति मनाने पहुंचा था, 2 महीने से प्रयास कर रहा था किसी तरह पत्नी को ससुराल ले जाए, अपने घर ले जाए मतलब, लेकिन पत्नी मान नहीं रही थी, जिसके बाद आज गोलीबारी की घटना को की गई है, जिसमें खुद को भी खत्म कर लिया है और बड़ी घटना हुई है, जिसके बाद पुलिस छानबीन कर रही है। बाढ़ एसडीपीओ अपराजित लोहान ने जानकारी दी है। घरेलू विवाद का पूरा मामला है, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। आखिर हथियार कैसे आया, ये भी वजह है, इसको लेकर भी छानबीन की जा रही है। हथियार किसका था, क्या था, इसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन पटना के बाढ़ इलाका का ये पूरा मामला है, जहां घटना हुई है, और पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।